देखिए, आज की क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि लिस्ट के थ्रू हमें मेन्यू किस तरीके से बनाना है। हर एक वेबसाइट के अंदर मेन्यू होता है और मेन्यू का किस तरीके से बनाया जाता है। इससे पहले की क्लासेस के अंदर हमने यूएल का सीखा था, एल आई सीखा था, यानी यूएल के अंदर एल आई कैसे यूज़ करना है, और ओ एल का ही बताया था। यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और ओ एल मतलब कि ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूएल का यूज़ करके हमने एक मेन्यू क्रिएट किया है। तो मेन्यू जो है हमारा इस तरीके से आएगा जी, लाइक होम है, न्यूज़ है, जो भी आपको यहाँ देना है वो दे सकते हैं, और इसमें हमने ओवर इफेक्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरीके से बेसिकली बनाना है इसको। अब इसको हमने एल आई प्लस सी एस एस के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही जो फॉर्मेट होता है वो आपको लिखना है, एच टी एम एल हैड। और अब हमने क्या किया, जो सी एस एस हमने यूज़ किया है वो हमेशा किसके अंदर यूज़ किया जाता है, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, जो सी एस एस होगा वो हमेशा हेड के अंदर। अब हेड आपका यहाँ ओपन है, और जहाँ हमारा क्लोज हो गया यहाँ तक हमारा सी एस एस क्लोज है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है स्टाइलिंग। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपकी स्टाइलिंग है, और हेड सेक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, अब हमारी जो मेन HTML कोडिंग है वो किसके अंदर आएगी, बॉडी के अंदर। तो देखिए, बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको करना क्या है, बॉडी के अंदर HTML लिस्ट करनी है, यानी HTML आपको बनाना है। तो HTML में हमने लिखा है UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, फिर हमने LI लगाए हैं, हमें 4 मेन्यू बनाने हैं, तो 4 मेन्यू हमने लिखे यहाँ पे। ए हैरिफ, तो हमारा एक्चुअली क्या है, लिंक के लिए है। ठीक है, तो हमने पहले LI लगाया है, फिर हमने उसमें होम लिखा है और LI क्लोज कर दिया। लेकिन क्या होगा, जब बंदा होम पे क्लिक करेगा तो होम का पेज खुलना चाहिए, न्यूज़ पे क्लिक करेगा तो न्यूज़ का पेज खुलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक टैग यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे ए हैरिफ लगा दिया है, और इसी पेज का लिंक आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, एंड देन ए टैग को क्लोज कर देना, लास्ट में LI क्लोज हो जाएगा। फिर सेम यही कॉपी करके आपने नीचे पेस्ट कर देना है, बस आपको उनके नाम चेंज कर देना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक आवर सर्विसेज का भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी सेक्शन को कॉपी करूँगा और न्यूज़ के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेंज कर देना। अबाउट की जगह पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम से बना सकता। ठीक है, और यहाँ भी फिर आपने क्या करना है, जो सर्विस वाला पेज बना होगा अलग से उसको लिंक कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा पेज बना है वो मैंने इस पर लिंक कर दिया। ठीक है, प्रॉपर लिंक जो होगा वो आपने डालना होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे HTML कोडिंग यहाँ से तैयार है। अब अगर हम इस तरीके से नॉर्मली बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें बुलेट आ जाएगा, प्लस अंडरलाइन आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। तो हमें अपने हिसाब से क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS यूज़ करेंगे। तो अब हमने यहाँ से CSS स्टार्ट किया है। पहले आपने स्टाइल लिखना है, फिर UL यानी कि जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी हमने स्टाइलिंग कर दी कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन, यानी जो लिस्ट टाइप में आता है, मतलब जो उसमें बुलेट्स वगैरह आते हैं और वो एक के नीचे एक आता है, वैसा नहीं आए, यानी एक प्रॉपर हमारा मेन्यू की तरह आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप को पहले नन कर दिया। ठीक है, ताकि लिस्टिंग वे में नहीं आए, जैसे नॉर्मल कंटेंट आता है उस तरीके से आए। एक ही हो गया हमारा। फिर हमने जो UL होता है उसका जो मार्जिन होता है वो 0 कर देंगे, और उसकी जो पैडिंग है वो 0 कर देंगे, ताकि UL के बीच में स्पेस ना आए। जो उसके अंदर LI है उसमें तो हमें स्पेस देना होगा, वो हम आगे डिफाइन करेंगे। फिर ओवरफ्लो आपने यहाँ से हिडन कर देना है, कि अगर कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस आए तो वो अपने आप ही हिडन होता है। ठीक है, अगर इनकेस मान लो कंटेंट UL से पहले कोई स्पेस आ रहा है, बाद में कोई स्पेस आ रहा है, टॉप में कोई स्पेस आ रहा है, तो उस स्पेस को हटाने के लिए यहाँ से हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ठीक है, देन बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे रखा है, तो ये यहाँ पे 3 इस तरीके से आपने दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये कलर है, ठीक है, कलर आपने साथ साथ कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर। अब कोड आपको कैसे लिखना होता है, या फोटोशॉप में कोड चेक कर सकते हैं कैसे। सपोज हमें क्या करना है, मुझे डिफरेंट कलर करना है, तो चलिए डिफरेंट कलर देते हैं किस तरीके से आप। ठीक है, तो अब हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया कलर के लिए। तो यहाँ से आपने करना क्या है, जो कलर आपको यूज़ जैसे मुझे ब्लू कलर में देना है, ब्लू शेड में देना है, तो मैंने यहाँ से ब्लू शेड लिया और उसका कोड यहाँ पे ये रहा। तो ये कोड आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, देन HTML पे आना है, और यहाँ पे हैश के साथ में, यानी हैश रहेगा, उसके बाद ये आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इसको सेव कर दो और आप चेक करो क्या ब्लू कलर आया, ये इस तरीके से आ गया। प्लस एक जो मैंने सर्विसेज ऐड किया था वो भी यहाँ इस तरीके से आ चुका। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना, आपने जो कलर है वो आप कोड फोटोशॉप में जाके निकाल लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे UL का क्लोज कर दिया। अब हमने LI की स्टाइलिंग करनी है। तो हमें जो LI है वो अलाइनमेंट उसके लेफ्ट से चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ताकि वो लेफ्ट से स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि हमारे कई सारे मेन्यूज़ बनेंगे तो पूरा आगे तक आ जाएगा। लास्ट में आप सेंटर कर सकते हैं, अगर मान लो आपके कुछ ही मेन्यूज़ हैं तो आप अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, आपको याद होगा जब भी आप किसी भी लिंक के अंदर जब हैरिफ टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग यूज़ करते हैं, तो अपने आप ही उसके अंदर ब्लू कलर और अंडरलाइन आता है। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, LI और एक को हमने डिस्प्ले किया हुआ, मतलब उसमें हमने स्टाइलिंग की हुई है।
तो हमने LI की स्टाइलिंग की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ताकि जो उसके उसकी जो डेकोरेशंस वगैरह होती हैं, एक तो साथ में आपको डिस्प्ले ब्लॉक करना है और साथ ही साथ ना आपको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, ताकि उसकी जो अंडरलाइन होती है और जो कलर होता है वो दोनों ना आए, ठीक है। उसके बाद हमने कलर, टेक्स्ट का कलर भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और क्या होता है, आपको याद हो, जब भी आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइलिंग करते हैं ना, तो अभी क्या होता है, एक उसके टैब के सेंटर में आ रहा है बेसिकली वो। जैसे आप बॉक्स देखेंगे, अपने आप एक बॉक्स बना हुआ है और हर एक कंटेंट सेंटर में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है, यानी ए जो है ना वो उस लिस्ट के अंदर सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। और एक पूरा यूएल होता है, वो आपका पेज के सेंटर पे करेगा, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट को सेंटर कर दिया है। उसके बाद पैडिंग हमने यहाँ 16 दिया है। अब यहाँ पे पैडिंग हमने क्यों यूज़ किया हुआ है, ताकि यहाँ पे हर एक के बीच में गैप आए। अगर आप चाहते हो कि आपको गैप और ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहाँ से जो पैडिंग सेक्शन है बढ़ा दोगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 30 कर दिया, ठीक है, एंड सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी ये टॉप से प्लस लेफ्ट से दोनों साइड से आपका बढ़ गया, ठीक है। कम करना है, यहाँ से पैडिंग कम कर दीजिए। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 10, तो अभी और पतला हो जाएगा और इनका स्पेसिंग भी कम है। नहीं, पैडिंग चारों साइड से हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ये नहीं यहाँ पे बताया पैडिंग की लेफ्ट से हो। अगर हम चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट राइट से हमें कम ज़्यादा करना है, तो क्या करोगे, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट देना पड़ेगा। और नॉर्मल पैडिंग लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऑल साइड से लेता है। जैसे मार्जिन अगर आप लगाते हो तो ऑल साइड से मार्जिन लेगा ना वो, हमें पर्टिकुलर साइड से दिखाना तो बताया था। आप मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया, सो डैट की जिसके अंडरलाइन वगैरह वो हट जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर दी है, लिस्ट उसकी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हम माउस पे उस पर लेके जा रहे हैं तो ये ओवर इफेक्ट भी आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, LI उसके अंदर ए और कॉलन के साथ में होवर लिख देंगे, यानी एस साइलेंट रहेगा, ओवर बोलेंगे उसको। तो मैंने उस पर क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम चाहे तो टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं कि बैकग्राउंड के साथ साथ कलर भी आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कलर का भी टैग लगा सकते हैं। अच्छा, अभी हल्का सा हमने ग्रे ले रखा है तो 1 1 का रखा है। आपको चेंज करना है तो आप फोटोशॉप में चेंज कर। अब साथ में आपको टेक्स्ट कलर भी देना है, तो क्या करना है, यहाँ पे कलर कॉलन, अभी जैसे यहाँ पे ये है तो हम इस पर जो है दे सकते हैं कोई डिफरेंट कलर। तो आप इस पर ले लो, येलो टाइप का ले सकते हैं, ये भी ठीक लगेगा। एंड यहाँ से इसका एक कोड कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे हैश के साथ में आपको पेस्ट करना है, हैश एंड देन पेस्ट, ठीक है, सेमीकोलन। तो सेव कर दीजिए। और अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ओवर पे लेके जाने पे क्या हो रहा है, साथ साथ कलर भी आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और टेक्स्ट कलर भी आ रहा है। टेक्स्ट कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से इस तरीके से ओवरिंग इफेक्ट दे सकते हैं और फिर स्टाइलिंग हमारी यहाँ पे क्लोज है। तो इस तरीके से जब भी आपको वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे आप जो है मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है आप प्रॉपर ये एक मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको लिंक करना है, तो लिंक के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो पेज लिंक कराना है उसका आप जो है आपने टारगेट कॉपी कर लेना है। सपोज मुझे क्या करना है, हमें ये फाइल यहाँ से लिंक करानी है, तो आपने सारे पेजेस पहले अलग अलग बने होंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे न्यूज़ पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन हो, सपोज हमें ये पेज ओपन करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस फाइल का नाम आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। इसका नाम क्या है, UL है, ठीक है। तो आपने HTML कोडिंग पे आना है और यहाँ पे ए हैरी फॉर्म के अंदर आपने यहाँ से करना है, ये हैश हटा दीजिए आप और सिंपल UL.HTML कर देना है, ठीक है। अगर वहाँ स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, जैसा है एज इट इज, ठीक है। तो हमें ये फाइल लिंक करानी है, तो सिंपल उस फाइल का नाम, उसका फॉर्मेट क्या है, HTML। आपको याद होगा जब हम इमेज लिंक कराते थे तो ING लिख, ठीक है। तो ये लिख देंगे एंड देन, अच्छा मैंने भी होम पे कर दिया है, तो हमें होम पे नहीं, हमें न्यूज़ पे देना है। तो कॉपी करेंगे और न्यूज़ पे आपको ये पेस्ट कर दें, ओके। एंड यहाँ पे आप कोई और लिंक करा सकते हैं, सपोज हमें यहाँ पे OL लिंक कराना है होम पे, तो होम पे गए और यहाँ पे OL लिंक करा दें। तो ऐसे आपने नाम दे देना, .HTML कर देना है और फिर जस्ट सेव कर दीजिए और आउटपुट पे आ जाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब हम न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुल गया, ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे, वेरी इजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रॉपर आप लिंक वगैरह भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।